नमस्ते और द 48 लॉज ऑफ पावर पे हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम लॉ नंबर 30 की बात करेंगे, एक ऐसा नियम जो हमारी एक बहुत गहरी सोच को चैलेंज करता है। ये सोच कि हमें अपनी मेहनत का ढिंडोरा पीटना चाहिए। हम सबको यही सिखाया गया है ना? कि मेहनत एक बहुत बड़ा गुण है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर अपनी मेहनत को दिखाना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? चलिए इस अजीब से सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेहनत से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक की, जिसे कहते हैं द एफर्ट ट्रैप। हम अक्सर अपनी कोशिशों को दिखाने के चक्कर में एक जाल में फंस जाते हैं, जिससे हमें वो अटेंशन नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। चलिए इसे एक पार्टी के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ वो आयोजक है जो सबको बताता फिरता है कि कैसे वो रात रात भर नहीं सोया, कितनी प्लानिंग की। लोगों से उसे सहानुभूति तो मिल जाती है, अरे बेचारे ने कितनी मेहनत की। पर दूसरी तरफ वो आयोजक है जो अपनी सारी मेहनत छिपा लेता है और बस एक शानदार पार्टी देता है, और लोग कहते हैं वाह क्या कमाल का होस्ट है। तारीफ मेहनत को नहीं बल्कि उसके नतीजे को मिलती है। एक और चीज सोचिए, हम मेहनत को देखते कैसे हैं? जब हम किसी किसान को खेत से थका हारा लौटते देखते हैं तो मन में दया आती है। लेकिन जब कोई सुपरस्टार एथलीट मैच जीतता है तो हमारे मन में एक ऑ वाली फीलिंग आती है, एक प्रेरणा जागती है। पता है क्यों? क्योंकि हमें उसके सालों का पसीना नहीं दिखता, हमें बस उसका वो एफर्टलेस परफॉर्मेंस दिखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब काम कैसे करता है? मतलब इस सहजता या एफर्टलेसनेस के पीछे की पावर क्या है? और हम क्यों उन चीजों की तरफ खिंचते हैं जो एकदम नेचुरल लगती हैं? तो रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 30 कहता है, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं। आपका हर काम ऐसा लगना चाहिए जैसे वो चुटकियों में हो गया हो, बिना किसी खास मेहनत के। और इसके पीछे की सारी मशक्कत, सारा अभ्यास उसे एक राजी रहने दे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो खुद नेचर है। बिजली कड़कती है, तूफान आता है, सब कुछ कितना एफर्टलेस लगता है ना? कुदरत कभी अपना होमवर्क नहीं दिखाती, और यही उसकी ताकत का राज है। हम उसकी तरफ खिंचते भी हैं और उससे थोड़ा डरते भी हैं। मतलब समझने वाली बात यह है कि जब कोई काम आसानी से होता हुआ दिखता है तो वो सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं लगता, वो एक बेहतर दिमाग और ज्यादा ताकत का सबूत बन जाता है। देखिए, मेहनत तो कोई भी कर सकता है, पर टैलेंट वो बहुत कम लोगों में होता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे करें? चलिए अपने प्रैक्टिस को छिपाने के कुछ तरीके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल, अपना काम कभी भी इन प्रोग्रेस मत दिखाइए। जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे दुनिया से छिपा के रखिए, क्योंकि प्रोसेस दिखाने से ना फाइनल रिजल्ट का सारा मैजिक ही खत्म हो जाता है। एक बड़ी मजेदार कहानी है। किसी ने एक बार देख लिया कि उसके पसंदीदा स्वादिष्ट भटूरे का आटा पैरों से गूंथा जा रहा था। अब वो प्रोसेस देखने में इतना अजीब था कि उसके बाद उस इंसान के लिए उन भटूरों का स्वाद हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया। सबक साफ है, काम को बीच में दिखाना फाइनल मास्टरपीस का मजा किरकिरा कर सकता है। इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए आपको कोई काम मिला है जिसे करने के लिए 3 दिन दिए गए हैं। आप उसे चुपचाप अपनी पूरी मेहनत लगाकर एक ही दिन में खत्म कर लीजिए। अगले 2 दिन आराम कीजिए, लेकिन अपनी प्रोग्रेस किसी को मत बताइए। और फिर डेडलाइन पर अपना परफेक्ट काम सबमिट कर दीजिए। इससे क्या होगा, लोग सोचेंगे कि आप तो काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और आप पर फालतू काम का बोझ भी नहीं डाला जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, मतलब जब काम हो गया तो उसे पेश कैसे करना है और लोगों की नज़रों में उसकी वैल्यू कैसे बनानी है। एक सीन इमेजिन कीजिए। एक बहुत महंगी इंपोर्टेड कार है जो हाईवे पर अचानक बंद हो जाती है। तभी वहां से एक मैकेनिक गुजरता है। वो बस हुड खोलता है, एक बोल्ट को कसता है और बूम, कार स्टार्ट हो जाती है। और फिर वो मैकेनिक बिल देता है, पता है कितना? $1000 का। कार का मालिक तो हैरान ही रह गया। मैकेनिक ने जो जवाब दिया वो इस पूरे लॉ का सार है। उसने कहा, $1 बोल्ट कसने का है और बाकी के $999 ये जानने के हैं कि कौन सा बोल्ट कसना है। देखिए, मालिक इसलिए नाराज था क्योंकि उसे लगा कि 2 मिनट के काम के इतने पैसे क्यों? लेकिन असली कीमत मेहनत की नहीं, सालों के तजुर्बे और ज्ञान की थी। तो जब लोग आपके काम की तारीफ करें तो क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, बस मुस्कुराइए और थैंक यू कहिए। अपने काम को खुद बोलने दीजिए।
ये मत बताइए कि ओह ये तो बहुत मुश्किल था, और नहीं ये जताइए कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था। बस शांत रहिए और अपनी सहजता का जादू चलने दीजिए। तो आखिर में ये लॉ हमें एक बहुत ज़रूरी चॉइस देता है कि हम अपनी पहचान कैसे बनाना चाहते हैं। देखिए, दो रास्ते हैं हमारे सामने। एक रास्ता है मेहनत का, जो आपका संघर्ष दिखाता है, आपको थोड़ी देर के लिए लोगों की सहानुभूति दिलाता है और आपको एक आम इंसान बना देता है। दूसरा रास्ता है सहज बुद्धिमत्ता का, जो आपकी प्रैक्टिस को छिपाता है, आपको हमेशा के लिए प्रशंसा और सम्मान दिलाता है और आपको एक जीनियस की तरह दिखाता है। तो सवाल आखिर में यही है, आप क्या बनना पसंद करेंगे? भीड़ में से एक या अपनी तरह का अकेला एक? चॉइस आपकी है।